हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं जो नोट्स आपके लिए लाया हूँ वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर है जो जानना बेहद ज़रूरी है। तो वो चीज़ है जेनेवा कन्वेंशन के बारे में। ठीक है, तो जेनेवा कन्वेंशन के बारे में पूरा का पूरा नोट्स मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो पहला पार्ट आज ये शुरू करते हैं यहाँ पे। तो पहले मैं इंग्लिश में बोलूँगा, फिर इसके बाद इसका हिंदी तर्जुमा भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो जेनेवा कन्वेंशन क्या है? The Geneva Convention are series of international treaties and protocols that establish the standards of international law for humanitarian treatment during war. They are crucial part of international humanitarian law, aiming to protect people who are not taking part in the hostilities, such as civilians, medical personnel, aid workers, and those who are not longer participating, like wounded soldiers and prisoners of war. The first Geneva Convention was adopted in 1864 and primarily focused on the care of wounded soldiers on the battlefield. Over time, especially after the horrors of the two world wars, the conventions were expanded. The most comprehensive update came in 1949 after Second World War, resulting in 4 core conventions. First Geneva Convention 1949, protection of wounded and sick soldiers on land during war. Second Geneva Convention 1949, protection of wounded, sick and shipwrecked military personnel at sea during war. Third Geneva Convention 1949, treatment of prisoners of war, ensuring human treatment and adequate living conditions. Fourth Geneva Convention 1949, protection of civilians in times of war, including in occupied territories. These conventions are supplemented by 3 additional protocols 1977 and 2005, which further strengthen protections for victims of armed conflict, especially in civil wars and internal disturbances. A key feature of the Geneva Convention is the principle of neutrality and impartiality, especially for medical and humanitarian services. Violations of the Geneva Convention are considered war crimes. Today, nearly every nation in the world is signatory to the Geneva Conventions, making them one of the most universally accepted sets of treaties. Their importance lies in the way that limit the effects of armed conflict on human beings and establish moral and legal baseline even during war. तो ये तो था जेनेवा कन्वेंशन का इंग्लिश तर्जुमा। ठीक है, अभी हिंदी तर्जुमा भी देख लेते हैं क्या है जेनेवा कन्वेंशन। ठीक है, तो इससे समझने में आप लोगों को आसानी होगी हिंदी तर्जुमा, तो आप लोग लिख के रख दीजिएगा इसे। तो ये जो कन्वेंशन के बारे में बता रहा हूँ, इसका मैंने एक ब्लॉग लिखा है, मेरा अपना ब्लॉग है, आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे टैब के स्क्रीन पर, ये मेरा ब्लॉग है। तो मैं वही ब्लॉग से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जेनेवा कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय संधियों और प्रोटोकॉल की एक श्रृंखला है जो युद्ध के समय मानवीय व्यवहार के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मानकों को निर्धारित करती है। यह संधियाँ युद्ध के दौरान मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए बनाई गई थी, जिनका मुख्य उद्देश्य है जो लोग युद्ध में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जैसे नागरिक, घायल सैनिक, डॉक्टर, नर्स और युद्धबंदी, उनकी सुरक्षा करना। ठीक है, पहला जेनेवा कन्वेंशन हुआ था कब? 1864 में अपनाया गया था, जो केवल घायल सैनिकों की देखभाल पर केंद्रित था। लेकिन विश्व युद्ध के भयानक अनुभवों के बाद इसे और अधिक व्यापक बनाया गया। वर्ष 1949 में इसे पूर्ण रूप से पुनर्निर्मित किया गया और 4 मुख्य कन्वेंशन बने। तो पहला कन्वेंशन कब हुआ? प्रथम जिनीवा कन्वेंशन हुआ था 1949,
युद्ध भूमि पर घायल और बीमार सैनिकों की सुरक्षा के लिए। द्वितीय जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1949 में समुद्र में घायल, बीमार और जहाज़ डूबने के शिकार सैनिकों की रक्षा के लिए। तृतीय जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1949। ये किस लिए हुआ था? युद्ध बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार की गारंटी के लिए। चतुर्थ जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1949। युद्ध के दौरान नागरिकों की सुरक्षा और विशेष रूप से कब्जे वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो ये है 4 जेनेवा कन्वेंशन। इसके अलावा 3 अतिरिक्त प्रोटोकॉल 1977, 2005 में भी है, जो आंतरिक संघर्षों और नागरिक युद्धों में पीड़ितों की सुरक्षा को मजबूत करते हैं। जेनेवा कन्वेंशन का मुख्य सिद्धांत निष्पक्षता और तटस्थता, खासकर चिकित्सा सेवाओं, सहायता कार्यों में। यदि कोई देश या सेना इन नियमों का उल्लंघन करती है तो इसे युद्ध अपराध माना जाता है। आज लगभग सभी देश में जेनेवा कन्वेंशन के सदस्य हैं, जिसमें यह दुनिया के सबसे व्यापक रूप से स्वीकार की गई संधियों में से एक बन गई है। युद्ध की परिस्थितियों में भी ये संधियाँ मानवाधिकारों और मानवीय मूल्यों की रक्षा करती है और युद्ध के भयावहता को सीमित करने का प्रयास करती है। तो इस पर आप लोगों का क्या विचार है जेनेवा कन्वेंशन के बारे में? कमेंट में मुझे बताइएगा कि सच में जेनेवा कन्वेंशन का में जो पॉइंट्स है उस पर ध्यान दिया जा रहा है या नहीं। क्या आप लोगों को लगता है कि दुनिया में जेनेवा कन्वेंशन के हर पहलुओं को ध्यान दिया जा रहा है? ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। नोट्स को लिख लीजिएगा अच्छी तरह से, ये बहुत काम आएंगे आप लोगों के।